सांस्कृतिक महासंग्राम जो विजयी घोषित किया गया है उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हांड्रेड मीटर दौड़ 19 বছৰৰ তলৰ ছোৱালী সাবিনা খাতুন प्रथम पुरस्कार मंचत আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। 100 मीटर दौड़ 19 साल से छोटा लड़की साबिना खातून फर्स्ट प्राइज। सेकेंड प्राइज ममता बेगम। ममता बेगम সাজু থাকিবলৈ অনুৰোধ জনালো। सेकेंड प्राइज ममता बेगम। थर्ड प्राइज मरियम बेगम। ज्योति संगीत प्रथम पुरस्कार कांचन माला। द्वितीय पुरस्कार आजमीना अख्तर। तृतीय पुरस्कार मिनोवरा खातून। ज्योति संगीत के पहला पुरस्कार कांचन माला। सेकेंड प्राइज आमीना अख्तर। आजमीना अख्तर क्षमा करिब आजमीना अख्तर। थर्ड प्राइज मिनोवरा खातून। ধন্যবাদ। এতিয়া আমাৰ মুখ্য অতিথি মহামহিম ৰাজ্যপাল ছাৰ গুলাব চান্দ কাটাৰিয়া মহোদয়ক তেওঁৰ মূল্যৱান ভাষণ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। महामहिम राज्यपाल सर गुलाब चांद कटारिया महोदय, आपको आपका मूल्यवान भाषण देने के लिए अनुरोध करती हूँ। जोड़े हाथ सा पड़े। नमस्कार। आज आपकी पंचायत में मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, समझ में आएगा आपको? अब आपकी पंचायत में आप सबके बीच में मुझे आने का जो मौका दिया डीसी साहब का और सीओ साहब का और बाकी सारे अधिकारियों का और विशेष करके यहाँ के जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज मुझे आपके बीच में आने का मौका दिया। आप सबको और मुझे ये भारत विकास विकसित भारत इस संकल्प यात्रा में आप और हम सब यहाँ सम्मिलित हैं। ये जो कार्यक्रम चल रहा है, जैसे आपकी पंचायत में चल रहा है, वैसे ही सारे देश में सभी पंचायतों में अलग अलग तारीखों को यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को चलाने के पीछे उद्देश्य क्या है? सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं लागू की है जिन योजनाओं को अगर वास्तव में आदमी को या जिस परिवार को मिल जाता है उसका थोड़ा सा विकास का दौर शुरू हो जाता है। एक तो ये कि सारे देश में प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के रूप में कुछ ऐसे काम किए हैं जो सबको मिले हैं।
किसी एक को नहीं, सब लोगों को मिले, इस प्रकार की योजनाएं लागू की है। अभी आपने यहाँ 2-4 लोगों को सुना, वो अपनी बात को कह नहीं पाए। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पक्की छत नहीं है, पक्का मकान नहीं है, उसको भी पक्का मकान सरकार की सहायता से बने। ये एक तो मकान नहीं बनाए, 3.5 करोड़ लोगों को मकान बनाए हैं। आपकी इस पंचायत में भी लगभग 350 मकान आपके यहाँ इस पंचायत में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के बने। इसमें भी बनाया आप नहीं है, सरकार ने तो केवल आपके खाते में पैसे डाले हैं और आपको कहा कि आप अपनी मर्जी से अच्छा बनाओ। इस मकान बनाने के साथ और उन्होंने जोड़ा है कि अगर आप चाहो, स्वयं मजदूरी करके उस मकान को और अच्छा बनाना चाहते हो, तो नरेगा में आपको रोजगार का पैसा भी उसमें मिल करके आपका मकान अच्छा बन सकता है। देश के प्रधानमंत्री ने हर घर में नल से पानी मिले, केवल पानी की सुविधा नहीं होती है, बल्कि बीमारियों से बचने का रास्ता बनता है। पहले अपन कहीं से भी पानी लाते थे तो पानी शुद्ध नहीं होता था, उसके कारण से कई बीमारियां होती थी। प्रधानमंत्री जी ने सोचा नहीं, सब लोगों को घर में जिनके नल अब तक नहीं पहुंचा, उन सबको नल पहुंचाओ। और उसके लिए सारे घर में, गांव में एक तरह से टोटी से नल पहुंचाने का काम हो रहा है। आपकी पंचायत में भी हर घर तक नल पहुंचा रहा है। कुछ लोगों को शायद मिल गया होगा, कुछ को अभी मिलना बाकी भी होगा। इस अभियान का पीछे मंतव्य क्या है? ये जो अलग अलग केबिन बना रखे हैं, ये केबिन किस लिए बनाए हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं जिनका फायदा आप सबको मिलना चाहिए। जिनको मिल गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं मिला है वो आज फार्म भर के अपना नाम दर्ज कराओ ताकि आपको भी उसका लाभ मिले। तो एक तरह से प्रधानमंत्री जी ने मकान बनाया, मकान के अंदर नल लगाया, मकान के अंदर बिजली का कनेक्शन लगाया, मकान के अंदर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन दिया, मकान के अंदर रहने वाले लोगों को खाने के लिए मुफ्त अनाज 5 किलो, चाहे तो जहाँ गेहूँ खाते वहाँ गेहूँ, जहाँ चावल खाते वहाँ चावल, हर व्यक्ति को दिया। अब ये जो अनाज दिया, ये कितने 1-2 व्यक्ति को नहीं दिया, हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को, आबादी है हमारी 140 करोड़, लगभग आधे से ज्यादा लोगों को कोविड जब आया था, बीमारी जब आई थी और उस बीमारी के कारण से काम धंधे सब बंद हो गए थे, लोग मकानों में बंद हो गए थे, उस समय ये योजना शुरू की थी जो आज तक चल रही है और आगे 5 साल तक और इन सब लोगों को ये राशन मिलेगा। पर मिलेगा किस पर? आपका जो राशन कार्ड है वो अगर है तो मिलेगा। ये कैंप इसलिए लगाया है, जिसके पास राशन कार्ड नहीं बना है वो यहाँ राशन कार्ड बनवाए ताकि उसको भी मुफ्त अनाज मिले। तो इस मुफ्त अनाज की योजना का लाभ लेने के लिए ये इसी तरह से आदमी अगर बीमार हो जाता है, आदमी को सबसे ज़्यादा तकलीफ कहाँ आती है? वो बीमारी के कारण से आती है। अगर घर में कोई ऐसी बीमारी घुस जाती है जिसका इलाज बहुत महंगा होता है, आदमी, गरीब आदमी इलाज करा नहीं सकता, तो सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं, इन्हें सबको आयुष्मान कार्ड दो। ये आयुष्मान कार्ड क्या है? आपका एक ऐसा कार्ड है कि आपको कहीं भी पैसा देने की जरूरत नहीं इलाज कराने के लिए, केवल उस आयुष्मान कार्ड का नंबर वहाँ लिखवा दो। उसके बाद आपका 5 लाख तक का भी अगर बीमारी का खर्चा आ रहा है तो आपको नहीं देना है,
सरकार की तरफ से वो उस डॉक्टर को ये पैसा मिल जाएगा और आपका मुफ्त इलाज हो जाएगा। अब ये ऐसी योजना में जो पहले से जुड़ गए बहुत अच्छी है, जो नहीं जुड़े हैं वो आयुष्मान कार्ड बनाओ। ऐसे ही किसानों को है ना, किसानों को मदद करने के लिए उन्होंने 2019 में किसान सम्मान निधि, इसका मतलब साल में जिस किसान के खाते में जमीन दर्ज है, जो जमीन का मालिक है, उस किसान को साल में 3 बार 2000, 2000, 2000, इसका मतलब साल में 6000 रुपया उसके खाते में जाएगा। और अब तक कितना गया है? 15 किस्तें। हिंदुस्तान के प्रत्येक किसान को 15 किस्तों का मतलब 30,000 रुपया अब तक उसके खाते में गया है। कितने आदमियों को गया है? 10.5 करोड़ किसानों को एक बटन दबाता है और आपके खाते में 2,000 रुपया आ जाता है। किसी के पास मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी से कहने की जरूरत नहीं, सीधा का सीधा जैसे ही 4 महीने पूरा होता है प्रधानमंत्री वहां से बटन दबाता है, आपका बैंक का खाता जो है उसमें आपको दूसरे दिन देख लो कि आपका पैसा आ गया। पहले भी सरकार का पैसा आता था, लेकिन आता था नगद में बांटने, तो आधा बांटता आधा भर के ले जाता था। नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, इस गरीब का पैसा इसके खाते में जाना चाहिए और 100% जाना चाहिए। इसलिए आप सबको क्या कहा? खाते खुलाओ, खाते खुलाओ, खाते खुलाओ, बैंक में जाओ, खाते खुलाओ। अभी ये बहन आई थी, इसको अरुणोदय में कितना 1250 रुपया मिला, 1250 रुपया मिला। वो 1250 रुपया उसके खाते में हर महीने की जो तारीख तय होती है उस तारीख को उसके खाते में पहुंच जाता है ना। ये जो ओल्ड एज पेंशन है उसका पैसा सीधा खाते में पहुंच जाता है। ये जो विभिन्न प्रकार की जो योजनाएं निकाली है, इस योजना का लाभ लेने के लिए बुलाया आपको। जो इससे लेने से रह गए हैं या जो नहीं ले पाए हैं, उनको इन फार्म भर के कंप्लीट करके प्रशासन के सब अधिकारी आपके साथ हैं, ये आपके मदद करेंगे और आप सब इसका फार्म भर करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये जो सरकार ने जिस प्रकार की है ना, आज की तारीख में आपने देखा होगा केवल 20 रुपया में आपका 2 लाख का बीमा होता है। अगर कोई अचानक किसी कारण से आपकी मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति को, उसके परिवार को 2 लाख रुपया इंश्योरेंस का मिलता है। पर ये जो 20 रुपया जमा कराना का भूल जाते हो तो उस साल फिर नहीं मिलेगा। और इसलिए आपके जो जनधन के खाते खुले हुए हैं, उन खाते में से बैंक में एक कागज लिख करके दे दो कि हर साल जब हमारी किस्त ड्यू होती है उस समय हमारे खाते में से 20 रुपया काट लेना, ताकि हमारा इंश्योरेंस आगे से आगे 20 रुपये में चलता रहे। और उसके कारण से भी लाखों लोगों को इससे जो है उनको लाभ मिला है। तो सरकार ने ये जो अलग अलग तरह की योजनाएं निकाली है, आपने देखा होगा कि किसान को उसका जो है ना खाद सस्ता मिलता है, उसका बीज सस्ता मिलता है। अभी एक भाई यहाँ आया था, उसने कहा मैंने मछली का काम शुरू किया है, तो मछली के काम की भी योजना पौंड बनाने से लेकर के उसको पैसा मिलता है लोन के रूप में। अगर आपने स्वयं सहायता समूह बना रखा है, बहनों ने 10-12 महिलाओं ने मिलकर के एक समूह बना दिया और कोई काम शुरू किया छोटा मोटा, उस काम के लिए पैसा मिलता है सरकार की तरफ से, कम ब्याज पे मिलता है। और जैसे ही आप उसको जमा कराते हो उससे दुगुना और ले सकते हो। तो सब बहनों को बैंक जो है मदद करता है। ये जो सड़क पर जो ठेला लगाते हैं, सड़क पर जो बहन सब्जी बेचती है, इन सबको भी उन्होंने 10,000 तक का लोन है ना कम ब्याज पर देने के लिए आपको सबको मदद की है। अगर आप समय पे पैसा जमा कराते हो किस्तों को और वो 10,000 रुपया अगर समय पे जमा हो जाता है तो जो 7% आपका ब्याज कटा है वो 4% सरकार और जमा करा देगी, आपको 3% में मिलेगा। और इस बार अगर 10,000 मिला, अगली बार आप जाओगे तो 20 मिलेगा, उससे अगली बार और जमा करा जाओगे तो 50,000 रुपया मिलेगा। अर्थात आप अपना धंधा करा सकते हो।
है ना, छोटी छोटी कोई फैक्ट्री लगाई है आपने तो उस फैक्ट्री में लोन मिलता है। अभी एक नई योजना शुरू की है विश्वकर्मा। ये विश्वकर्मा योजना क्या है? जो सुथारी का काम करता है वो विश्वकर्मा में आता है, जो लुहारी का काम करता है वो विश्वकर्मा में आता है, जो मिट्टी का काम करता है वो विश्वकर्मा में आता है ना। जो छोटे से छोटे कोई नाई का काम करता है विश्वकर्मा में आता है, कोई धोबी का काम करता है विश्वकर्मा में आता है, कोई सुथारी का काम करता है विश्वकर्मा में आता है। इन सब विश्वकर्माओं को भी अपना धंधा बढ़ाने के लिए, अच्छा धंधा चलाने के लिए, औजारों के लिए, मशीनों के लिए सरकार आपको पैसा देती है। उसका उपयोग करके आप अपने धंधे को बढ़ा सकते हो। अभी आपके यहाँ जो मान लो खेती करते हैं तो इस खेती में भी कई प्रकार के सहयोग आपको मिलता है। आपको बीज मिलता है, आपको खाद मिलता है, आपका ये जो फसल है इसका इंश्योरेंस होता है। आपको कोड़ी जमा करानी है, बाकी तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार पैसे जमा करती है। और किसी कारण से आपकी फसल खराब हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सारा पैसा देती है। इस प्रकार की एक नहीं ऐसी 29 योजनाएं हैं जिन 29 योजनाओं का लाभ है ना हिंदुस्तान का गरीब से गरीब व्यक्ति ले सकता है। उन्होंने कहा ये है ना विकसित भारत किससे बनेगा? ये खाली हम जो 10-15 यहाँ बैठे हैं इनसे विकसित भारत नहीं बनेगा। विकसित भारत कब बनेगा? जब हम सब लोग मजबूत बनेंगे तो जाकर के विकसित भारत होगा। और सबको मजबूत करने के लिए उनके घर में जब तक आमदनी का रास्ता मजबूत नहीं बनेगा, जब तक उनके बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे तैयार नहीं होंगे, तब तक ये भारत विकसित नहीं हो सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का भाषण अभी आपने इसमें एक रील चलाते हैं जिसमें सुनते हैं। उन्होंने कहा कि 2047 अभी आज़ादी को 75 वर्ष हो गया, 25 वर्ष में हम सारी दुनिया में सबसे नंबर 1 देश बन जाएंगे। आज हम बन गए हैं 5वें नंबर पर। 2013 में जब नरेंद्र मोदी के आने के पहले हमारा देश आर्थिक दृष्टि से दुनिया में 11वें स्थान पे था। आज हम बढ़ते बढ़ते 5वें स्थान पर आ गए हैं। और इस साल के अंत तक 24 के अंत तक जो है मार्च 25 में हम 4थे स्थान पर आ जाएंगे। और 27 में हिंदुस्तान 3रे नंबर पर दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएगी। और इसीलिए आप सबको वो कह रहे हैं कि भाई आप सब लोग भी अपने अपने काम को आगे बढ़ाओ। आपके काम के आधार पर ही देश का काम आगे बढ़ेगा। और उसके कारण से हम चाहते हैं कि 2047 जब आए तो हमारा देश दुनिया में नंबर 1 का देश बने, सबको पीछे छोड़ करके हम आगे आ जाएं। इसके लिए आप सबको मदद करनी पड़ेगी। ये यहाँ कार्यक्रम करने का मतलब केवल यही है कि जब तक किसी गरीब के घर में उसका चूल्हा नहीं जलेगा, उसके बच्चों को पढ़ाई का साधन नहीं मिलेगा, उसको बिजली नहीं मिलेगी, उसको पानी नहीं मिलेगा, उसको खाने का अनाज नहीं मिलेगा, उसकी खेती की फसल का दाम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा। और इस कारण से अगर आप मछली पालन करना चाहते हो मछली पालन करो, अगर आप बकरी पालन करना चाहो तो आप बकरी पालन करना चाहो, अगर आप मुर्गी पालन करना चाहो तो आप मुर्गी पालन करो, अगर आप छोटा छोटा कोई दुकान लगाना चाहते हो तो दुकान लगाओ। आपको जिस प्रकार से भी काम करने की इच्छा हो उस प्रकार का काम करके आप अपने परिवार को मजबूत खड़ा कर सकते हो। ये जो सारा जो कार्यक्रम इस समय चल रहा है ये सारे देश की सब लाखों पंचायतों में इसी प्रकार से लोगों को एक जगह ला करके ये जो प्रतिज्ञा करा रहे हैं आपको, ये प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा है कि हम विकसित भारत को बनाने में हम सब अपना योगदान देंगे। अब ये केवल भाषण से तो नहीं होगा, मैंने बोला आपने सुना ताली बजी और घर गए, इससे देश आगे नहीं बढ़ता है। देश को मेहनत करना पड़ता है और सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना पड़ता है, तब जाकर के देश आगे बढ़ता है। तो मैं सोचता हूँ डीसी साहब और उनकी टीम को धन्यवाद, विशेष करके यहाँ पंचायत के जो भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको बहुत धन्यवाद, अगर नगर पालिका है तो उनको बहुत धन्यवाद। बंधु आप सबसे मेरी प्रार्थना है, भगवान ने आपको पढ़ा लिखा होशियार बनाया है तो उस गरीब की मदद करो यार जो इससे वंचित रह गया, जिसको इस लाभ से नहीं मिला। अगर उसको भी ये सारे लाभ मिले तो उसके बाल बच्चे भी अच्छे ढंग से पढ़ करके तैयार हो जाएं
ये आपका मेरी समझ का कर्जा उतारना पड़ेगा। अगर हम उन लोगों की मदद नहीं करते हैं तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं। और इस कारण से मैं सोचता हूँ सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है। हम सब प्रकार से हर गांव को सड़क से जोड़ने का प्रयास किया। अभी आप देख रहे हो जितना आपका आसाम में विकास का पैसा लग रहा है, आज दिन तक मेरा राजस्थान तो बिल्कुल दिल्ली के पास है ना, मेरे यहाँ प्रधानमंत्री 60 बार नहीं आए, पर आपके इस नॉर्थ ईस्ट में है ना, नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों में देश का प्रधानमंत्री स्वयं 65 बार आया। कितनी बार? 65 बार। क्यों आया? क्योंकि विकास की दौड़ में आप बहुत पीछे रह गए हो। जिस विकास की दौड़ में आपको सबके बराबर आना चाहिए, उसके लिए आप पीछे रह गए हो, तो अब वो आपको मदद कर रहे हैं। अभी केवल और केवल ये 9-10 साल हुए हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपया अपने इस क्षेत्र में खर्च हुआ है। आप देख रहे हो ना, जगह जगह जिस प्रकार के नदियों पे पुल बन रहे हैं, सड़क 4 लेन बन रही है, 6 लेन बन रही है, रेलवे लाइन बिछ रही है, बिजली की लाइन चल रही है, एयरपोर्ट जो पहले 7 थे आज 17 हैं, आज 17 एयरपोर्ट हैं। ये किसके लिए बनाए? ये बनाया है कि विकास का रास्ता इसी में से निकलेगा, इसी में से तरक्की आगे बढ़ेगी, और तरक्की बढ़ेगी तो ही देश आगे बढ़ेगा। तो देश को आगे बढ़ाने में हम इन सब चीज़ों का लाभ लें, और लाभ लेकर के देश को जितना अधिक से अधिक ताकतवर बना सके, उसमें हम अपने परिवार को भी सुधारें और देश को भी सुधारें। हाँ, मेरे तरफ से आप सबका बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में एक पंचायत में आप सब लोग यहाँ आए, आपका और विशेष करके माताओं बहनों आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने घर का समय निकाल करके यहाँ तक आई और आकर के हमारी बात सुनी है। मैं सोचता हूँ हमारी तरफ से भी अगर आपको कोई मदद की आवश्यकता हो तो आप निसंकोच भाव से मुझे भी चिट्ठी लिखेंगे तो मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी मेरा आग्रह है, एमएलए साहब आज नहीं आ सके किसी काम के कारण से, उनसे भी आप कहना अगर इस क्षेत्र में कोई उनको कमी लगती है और मैं उन कमी में पूर्ति करने में आपकी मदद कर सकता हूँ तो आप मुझे भेजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। और आपका सौभाग्य है कि आपका आसाम का जो मुख्यमंत्री है हेमंत, डॉक्टर हेमंत, वो भी दिन और रात है ना आसाम के विकास के लिए लगा हुआ है कि किसी तरह से आसाम इस दौड़ में बराबरी के रास्ते में पहुंच जाए। हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हर जिले में मेडिकल की संख्या बढ़ रही है ना। आपके यहाँ 17 विश्वविद्यालय बन गए हैं, 6 अभी और बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल बन रहे हैं, बिल्डिंग बन रही है, हर प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। ये सब किसके लिए बन रहा है? आपके बच्चों के भविष्य को अच्छा बनाने के लिए बन रहा है। अब इसका आप लाभ नहीं लें तो ये हमारा दुर्भाग्य होगा। हम चाहते हैं कि आप इसका पूरा लाभ उठाएं, आपके बच्चे उठाएं। अभी आपने देखा इन 3 बच्चियों को हमने मेडल दिया था, तो इसका मतलब बच्चियों में क्षमता तो है, पर उनको मौका मिले तो दिखाए कि उनको क्या क्षमता है। नलीना जो बनी है, जिसने वर्ल्ड में अपना नाम कमाया, वो आपके आसाम की बच्ची है कि नहीं है? इसका मतलब आपके बच्चों में ताकत है, केवल उसको सही दिशा में लगाने की जरूरत है ताकि आपके बच्चे दुनिया में भी भारत का नाम कर सकते हैं। और खेल खिलाड़ी की दृष्टि से आसाम के बच्चे बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर हैं। अगर इनको इस ओर भी डालें तो इनमें से कई बच्चे अपना नाम कमाएंगे और नाम के साथ साथ इनकी जिंदगी भी बेहतर बनेगी और हम सबको भी इसमें आनंद आएगा। एक बार आप सब बंधुओं का फिर से धन्यवाद करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।